आज का वीडियो है सिसु पर, तो चलिए देखते हैं सिसु में कितनी बर्फ बची हुई है, वहाँ जाने का रास्ता कैसा है, सिसु लेक कैसी है। इसके अलावा लौटते टाइम आपको मैं अटल टनल भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोकसर में लाइव स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सिसु की तरफ। बच्चों ने खूब एंजॉय किया बर्फ में और उसके बाद इनको ठंड लग गई। आइए सबका रिएक्शन सुनते हैं। भाई लोगों मजा आ गया आज तो। क्यों भाई लोगों कैसा लगा ट्रिप आज का? बहुत मजा आया। बच्चे जम गए बर्फ में। बच्चे हाँ उतर गया सारा। बोलो बर्फ का भूत उतर गया। अब इसको नहीं आएगी। अनिका मुझसे कह रही थी कि विवेक अंकल अगर आप आगे से इतनी स्नो वाली जगह में लेके आओगे तो मैं नहीं आने वाली। बच्चों ने पहले तो खूब स्नो खेली, उसके बाद भाई इतना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ आज कोकसर में कि बच्चों को ठंड लग गई। अटल टनल के बाद से सिसु जाने तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको लेफ्ट साइड में चंद्रा नदी दिखेगी और राइट साइड में आपको ग्लेशियर वाले पहाड़। दोनों साइड तो कम से कम 10 से 15 फीट ऊंची दीवार बनी हुई थी बर्फ़ की, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ऑलमोस्ट बीच बीच में पूरे रास्ते में ऐसी दीवार आपको देखने को मिलेगी। आज के ही दिन कोकसर में स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन सिसु जाते टाइम रास्ते में हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। आल्दो सिसु पहुँचते पहुँचते ये बारिश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिसु का जो पूरा एरिया है वो है रेन शेडो जोन में और यहाँ पे बारिश बहुत ना के बराबर होती है। जब भी होती है स्नोफॉल हो जाती है। मनाली से सिसु जाने का टोटल जो रोड डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। रोड जो है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, पूरा रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये डिस्टेंस आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है। आप रुकते रुकाते हुए आओगे, क्योंकि जहाँ देखोगे वहीं मन करेगा कि रुक के फ़ोटो खिंचवा लें। लेकिन एक दिक्कत ये है कि वशिष्ठ के पास आपको जाम मिलता है, तो आप कोशिश करो कि मनाली से जितना अर्ली मॉर्निंग निकल पाओ उतना बेटर रहेगा आपके लिए। राइट साइड में देखिए आपको कितना खूबसूरत सा वाटरफॉल दिख रहा होगा। और आपको सिसु जाते टाइम ऐसे 2-3 वाटरफॉल तो देखने को मिलेंगे ही। कुछ लेफ्ट साइड में होंगे और कुछ राइट साइड में। सिसु जाने का रास्ता जितना सुंदर लगता है, उससे कहीं ज़्यादा सिसु से वापस आने का रास्ता लगता है। आप अगर सोच रहे होंगे कि दोनों रास्ता जब एक ही है तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा। बेसिकली होता क्या है, जब आप सिसु की तरफ जाते हैं तो आपको स्नो वाले माउंटेन थोड़ा कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप सिसु से वापस आते हो तो आपको बहुत सारे स्नो वाले माउंटेन देखने को मिलते हैं, जिससे पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर लगता है। आगे आप वीडियो में देखोगे। भाई लोगों फाइनली हम लोग सिसु पहुँचने वाले हैं। और सिसु जो पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली में, और पूरा वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सामने आप सिसु का गेट देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि लाहौल वैली में आपका स्वागत है। और ये स्वागत आपका फ्री में नहीं होगा, इसके लिए आपको 300 रुपये का एंट्री फीस देना पड़ता है। सामने जो आपको ये सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। फाइनली हम लोग सिसु पहुँच गए हैं और चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं सिसु लेक। ये छोटी सी मैन मेड लेक है। यहाँ पर आप चाहो तो बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हो। ये वाली लेक हेलीपैड के पास में लोकेटेड है और यहाँ से सिसु वाटरफॉल भी बहुत नज़दीक है। लेक के जस्ट सामने एक जोस्टल का होटल बना हुआ है, जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। चलिए आपको दिखाते हैं सामने का व्यू। कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे आपको इस होटल के अंदर से। तो आप चाहो तो सिसु के आसपास नाइट स्टे भी कर सकते हो। मार्केट यहाँ से बहुत ही पास में है। पहले हम लोग मार्केट ही चले गए थे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं लेक की तरफ। ये छोटी सी लेक काफ़ी सुंदर है और जनवरी के टाइम में भाई ये लेक तो जम जाती है। उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। लेक के अंदर माउंटेन का जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। लेक के एक साइड में आपको पूरे स्नो वाले पहाड़ दिखाई देंगे, वहीं लेक के दूसरी साइड में आपको सिसु शहर का नज़ारा दिखाई देगा। आपको चलिए दिखाते हैं सिसु वाटरफॉल। सामने आप पहाड़ पर देख रहे होगे एक झरना सा गिर रहा है, इसी का नाम है सिसु वाटरफॉल। और ठंडक में तो पूरा झरना भी जम जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको केबल कार के थ्रू जाना पड़ता है और उस साइड में आपको बहुत सारी स्नो भी मिलेगी। हम लोग ऑलरेडी कोकसर में बहुत सारा स्नो एंजॉय कर चुके थे, इसलिए वहाँ नहीं गए। संजय बाबू कुछ बोलना है सिसु लेक के बारे में? बहुत अच्छा लेक है।
आप लोग आ सकते हैं। देखो लेक अच्छा होता क्या है ना कि आपने अभी कोक्सर घूम के आए हो तो आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी, वहाँ बहुत स्नो था, इसलिए आप कंपेयर करो उसको। अगर आप कल सिसु लेक को देखोगे तो अच्छी लगेगी। कुछ आप बताओ कैसा है? अच्छा, मजा आ रहा है यहाँ पे? मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कूद के नहाना। नहीं नहाना मत, नहीं भीग जाओ, कपड़ा नहीं लाया हूँ मैं। चलो आ जाओ। अगर आप केवल स्नो को एंजॉय करना चाहते हो तो आप भाई कोक्सर चले जाओ, उस साइड आपको बहुत स्नो देखने को मिलेगी। लेकिन आपको अगर रास्ते को एंजॉय करना है तो भाई सिसु आने का रास्ता बहुत ही सुंदर है, आप सिसु जरूर आओ। यहाँ की लेक भले ही छोटी सी हो लेकिन जो पूरा सराउंडिंग एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। और सिसु मार्केट में एक छोटा सा मंदिर भी है, आप चाहो तो वहाँ भी विजिट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे सिसु लेक की ये लगी कि यहाँ पर सुकून बहुत ही ज़्यादा था, भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। तो भाई लोगों फाइनली सुबह से अब जाके धूप निकली है, अभी तक स्नोफॉल और बीच में बारिश हो रही थी। और नज़ारे देखो सिसु के, क्या गजब के नज़ारे हैं। ये देखो वो जो चढ़ गए ग्लेशियर पर, छोटे से ग्लेशियर पर छोटा सा उजू, क्या बोले बताओ? अब उतर जाओ, नहीं गिर जाओगे। चलो आओ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। गाइस देखिएगा ये पूरा ग्लेशियर तोड़ रहे हैं। सिसु लेक के पास बेसिक फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट और कार पार्किंग अवेलेबल था। इसके अलावा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जिसमें आप टी, मैगी या खाना खा सकते हो। फाइनली अब टाइम आ गया है इस खूबसूरत से लाहौल वैली से अलविदा लेने का। चलिए अब आपको लेके चलते हैं अटल टनल की ओर, जिसको बनने के बाद ऑलमोस्ट आप साल भर सिसु वैली घूमने आ सकते हो। सामने का व्यू देखो भाई लोगों, कितना खूबसूरत लग रहा है। मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का और ना ही मन कर रहा है कि हम जल्दी से होटल पहुँच जाएँ। कई बार होता है कि हम दिन भर घूमते हैं तो इतने थक जाते हैं कि रात में मन करता है कि जल्दी से जल्दी होटल पहुँच जाएँ। लेकिन भाई जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों, इतनी शानदार व्यू आ रहा हो तो जाने का मन ही नहीं करता है। जब हम लोग अटल टनल से सिसु की तरफ आ रहे थे तब हमने कहीं भी बीच में स्टॉप नहीं लिया, लेकिन जब हम इधर से जा रहे हैं तो हमने बीच में एक जहाँ पर गाड़ी रोकी है कुछ फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जहाँ हम लोग रुके थे उस व्यू पॉइंट पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ था और आगे का जो नज़ारा है भाई वो तो बिल्कुल लगेगा देख के कि आप जन्नत में आ गए हो। तो भाई बस वो रोड आने ही वाली है और वो रोड है भाई ये। यहाँ पर तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि अगर आप इस रोड से निकलोगे या इस रोड पे वापस आओगे तो लगेगा भाई कहाँ पहुँच गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम लोग इधर से आ रहे थे तो सामने बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे हैं तो दोनों साइड में ग्लेशियर तो दिख ही रहा है और आगे आपको बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। अब हम लोग अटल टनल पहुंचने वाले हैं और इस साइड से देखिएगा आप, टनल पूरा बर्फ़ से ढकी हुई है और सामने जो रोड जा रही है उस रोड पे अगर आप जाओगे तो पहुंच जाओगे कोक्सर। और राइट साइड में पड़ती है अपनी अटल टनल जो कि भाई यहाँ की लाइफ लाइन है और बहुत ही खूबसूरत टनल बनाई है और काफ़ी बड़ी टनल है ये। 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जिसको सिंगल ट्यूब में बनाया गया है। अटल टनल की जो टोटल लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। टनल के नॉर्थ पोल पर गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतनी जगह नहीं है, तो आपको लेके चलते हैं साउथ पोल की तरफ और वहाँ पे आपको गाड़ी रोक के दिखाएंगे कि ये ब्यूटीफुल टनल कैसी लगती है। और आज के टाइम पे अटल टनल भी अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है मनाली का। हम लोगों ने अटल टनल पे कुछ देर अपनी गाड़ी रोकी और भाई जो भी मनाली आता है और जब से अटल टनल बनी है यहाँ पर एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाता है, तो हम लोग भी रुक गए, कुछ फ़ोटो क्लिक कराया, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया है सोलांग वैली। सोलांग वैली में हम लोगों ने स्टॉप नहीं लिया क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सोलांग वैली में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जैसे कि केबल कार हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, याक राइडिंग हो गया या फिर हॉर्स राइडिंग हो गया। इसके साथ में आप माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा सोलांग वैली के आसपास जो सबसे फेमस एक्टिविटी है वो है जिप लाइन। यहाँ पर आपको बहुत सारे जिप लाइन देखने को मिलेंगे, कुछ में तो भाई बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। लास्ट टाइम जब हम लोग मनाली आए थे तो हम लोगों ने सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग की थी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे इस सीरीज में मनाली लोकल, जोगनी फॉल ट्रैक और कसोल की वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।